नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हमाल के सिर पर चढ़ा ट्रक, दर्दनाक मौत। जिले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी से छात्राओं को मिल रहा है लाभ। दिन भर चला ज्ञापनों का दौर। पेंशन एसोसिएशन अधिकारी, कर्मचारी और जनपद सदस्यों ने सौंपे ज्ञापन। चित्र विचित्र जी महाराज के भजन सुनने उमड़ा जनसैलाब। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करें एक बड़े हादसे की। दमोह कृषि उपज मंडी एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर ट्रक चालक ने हम्माल को चपेट में ले लिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दमोह कृषि उपज मंडी में दूसरा हादसा है। लगभग 1 से 1.5 साल पहले भी एक हादसा हुआ था जहां पर एक मंडी कर्मचारी की मौत हो गई थी और अब एक हम्माल की मौत हो गई है। ट्रक हम्माल के सिर के ऊपर से निकल गया, जिसके चलते हम्माल की मौत हो गई है। दर्दनाक मौत हो गई है। हम्माल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पथरिया फाटक निवासी रवि अहरवाल, जो कि हम्माली करता है, दमोह कृषि उपज मंडी में हम्माली करता है, उसके सिर के ऊपर से ट्रक निकल जाने के चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। क्या कहना है हम्माल संघ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रामेश्वर चौधरी का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है इसका, क्या हो गया नहीं? ये हमारे रवि अहरवाल हम्माल है, जो कृषि उपज मंडी में हम्माली का कार्य करते थे। ये पथरिया फाटक के निवासी हैं और ड्राइवर की लापरवाही के कारण आज वो दुर्घटना के शिकार हो गए और उनकी स्पॉट पे आप देख सकते हैं दर्दनाक मौत हो गई है। और लापरवाही पूरी ड्राइवर की थी। वो तो हम्माली कर रहा था, उसने कैसे मार दिया इसकी मुझे सूचना अभी मिली है। मैं तो बाहर था, मैं अभी आया तो अभी सूचना मिली है। अभी मालूम चला कि रवि अहरवाल की दर्दनाक मौत हो गई है। इस संबंध में दमोह देहात थाना टीआई अमित मिश्रा से भी हमने चर्चा की। के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई। सूचना मिली थी कि एक ट्रक से एक व्यक्ति की दबकर मौत हो गई है। अगर देखा तो वो एक पल्लेदार है जो मंडी में ही कार्यरत करता रहता था। जिस ट्रक से घटना हुई है उसका नंबर है MP20 HB 3730 और उस ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आपने थाने भिजवा दिया है। चालक जो है घटना के बाद से भाग गया है, इसकी तलाश की जा रही है। सर, इसके पूर्व भी एक घटना हो चुकी है कृषि उपज मंडी में, जब स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति को मारा गया। ऐसा तो नहीं कि हत्या हो? ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो मेरी जानकारी में नहीं है पहले। ठीक, काफी बड़ी घटना है। जहां पर मंडी, जहां पर भीड़ नहीं थी, उस क्षेत्र में यह घटना घटी है। अगर भीड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना होती तो और भी लोगों की जान जा सकती थी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। बिंद्रावन वासी गोरेलाल निकुंज आश्रम के महंत पूज्य श्री 1008 किशोरदास जी महाराज जी के मुखारबिंद से भक्तमाल कथा का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा था, जिसमें भजन संध्या का आयोजन किया गया। देश भर में ख्याति प्राप्त श्री राधा कृष्ण जी पर केंद्रित अनूठे अंदाज में भजनों की रसबरसा की गई। चित्र विचित्र महाराज जी के द्वारा ये रसबरसा की गई। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम आपको बता दें कि सौरभ संदेश सोसाइटी के द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया था। संतों की कुटिया में राधे, भक्तों के हृदय में राधे। संतों की कुटिया में राधे, भक्तों के हृदय में राधे। रसिकन की वाणी में राधे, चित्र विचित्र के तारे राधे। रसिकन की वाणी में राधे, चित्र विचित्र के तारे राधे। राधा राधा नाम का चढ़ा है पागलपन। राधा राधा नाम का चढ़ा है पागलपन। झोली वो भर देगा, तेरी पग झोली वो भर देगा।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के दिशा निर्देश पर दमोह संगठन के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों के संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लेने की बात भी कही गई। हम आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 4.5 लाख पेंशनर्स अपनी न्यायोचित मांगों के लिए निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में 36% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं, आइए सुनते हैं। महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। हम पेंशनर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों ने जिला की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा है, और ताकि हमारी जो मुख्य मांग है कि आज हमें DA 33% मिल रहा है, जबकि सारे लोगों को 38% मिल रहा है। भारत के कई राज्यों को 38% मिल रहा है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हमें 33% दे रहे, तो ये अन्याय है, ये भेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मांगों को लेके और हमारी 4 सूत्री मांगे हैं कि हमको एरियस राशि दी जाए, मरने पर 50,000 रुपये दिए जाए, हमारा धारा 49 छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो विवाद है उसे समाप्त किया जाए, ताकि डायरेक्ट हमारी राशि मंजूर करके हम लोगों को दी जा सके। ये सारी बातें हम लोगों ने पुनः अभी तहसीलों में कार्यक्रम हुआ पिछड़ा, आज जिले में कार्यक्रम करके हम लोग ये कार्यक्रम दे रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं ताकि हमारी मांगें पूर्ण की जा सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला दमोह के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में काफी बड़ी संख्या में इनके द्वारा अपनी मांगे की गई हैं। ज्ञापन में काफी बड़ी संख्या में मांगे प्रदर्शित की गई हैं। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाए, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति अति शीघ्र की जाए, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जाए। इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में इनकी मांगे हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। कर्मचारियों को पेंशन दे ना सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है। इनकलाब जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश के समूचे जिलों में आज प्रथम चरण का ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को शासन स्तर पर कई बार रखा, लेकिन उन मांगों के पूरा न होने के कारण एक कार्यक्रम बनाया गया है। उस कार्यक्रम 3 चरणों का कार्यक्रम है। आज प्रथम कार्यक्रम है, द्वितीय 20 जनवरी को संभाग स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। तृतीय 29 जनवरी को प्रांत स्तर पर भोपाल में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। ये 23 सूत्री मांगों का हमारा संयुक्त मोर्चे का ज्ञापन है। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी जिला शाखा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जो 23 सूत्री मांगों का ज्ञापन है। चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत प्रथम चरण के तहत आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो हमारी 23 सूत्री मांगे हैं, जो हमारी जायज मांगे हैं। हम मध्य प्रदेश शासन से दरख्वास्त करते हैं कि कर्मचारी हित में हमारी मांगों के यथाशीघ्र माना जाए। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमें एक अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रांतीय आह्वान पर आज दमोह जिला शाखा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मध्य प्रदेश सचिव भोपाल को आज कलेक्टर महोदय के द्वारा अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला शाखा दमोह के द्वारा 23 सूत्रियों का ज्ञापन सौंपा गया है, जो न्यायोचित मांगे हैं, समस्त संवर्गों की हैं, और ये जल्द से जल्द पूर्ण नहीं की गई तो बृहद आंदोलन की ओर कर्मचारी संवर्ग जाने वाला है। धन्यवाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों के मामा की संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह।
जनपद सदस्यों के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया। संपूर्ण जिले के जनपद सदस्य मौजूद थे। इनका कहना है कि जनपद सदस्य चुनने के साथ ये जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, लेकिन शासन के द्वारा इन्हें किसी भी रूप से लाभ नहीं दिया जा रहा है। इनके माध्यम से जनता को भी ये लाभ देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें विशेष अधिकार नहीं है। जो भी फंड आता है सीधा पंचायत के खाते में चला जाता है। ऐसे में ये कोई भी विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 3 से 4 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक जनपद सदस्य होता है और ऐसे में ये काफी परेशान नजर आ रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, ज्ञापन है, क्या है पूरा मामला? सर, आज हम लोग पूरे दमोह जिले के जनपद सदस्य साधु बिलासपुर से हैं, तो मुख्यमंत्री जी के नाम आज ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें 6 सूत्री मांगे हैं। वेतन वृद्धि, जिस प्रकार से सरपंचों का वेतन वृद्धि किया है। जनपद सदस्य 5 पंचायतों के ऊपर रहते हैं, तो जनपद सदस्यों का भी मांग है कि हमारा भी वेतन बढ़ाया जाए, निधि बढ़ाई जाए जो 25 लाख की जाए, और हर पंचायत में जनपद सदस्य के लिए बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, नेम प्लेट सहित व्यवस्था, एक सम्मानजनक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जाए। और पूरे प्रदेश भर में हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और 10 तारीख को प्रदेश भर से पूरे जनपद सदस्य मुख्यमंत्री निवास पर भी कूच करने वाले हैं। ज्ञापन की कॉपी मांगे हैं जनपद सदस्यों भी 6 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए, मानदेय, और हम लोगों को कार्य करने की वो रहे, और पंचायत में बैठने की जगह रहे। ये सब 6 सूत्रीय मांगे रखी है सर जी। इसमें 25 लाख का जो है, 25 लाख की कार्य योजना हमारे लिए थी जिला के लिए। मतलब कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए 6 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी के लिए रखी हैं कि हमारी जैसे इसमें 25 लाख की जो राशि है वो दी जाए हमारे लिए। दूसरी है कि हमारे लिए जो राशि आती है और जो हम उसको विलय करते हैं उसमें अनुशंसा होना चाहिए। तीसरी है निर्माण एजेंसी जनपद होना चाहिए। चौथी है समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत में हमारे लिए कुर्सी होना चाहिए, नेम प्लेट सहित। 5वीं है हमारी बैठकों में, हर बैठकों में हमको सूचित किया है, मतलब सूचना दी जाए, सूचना नहीं दी जाती है जनपद सदस्य के लिए। और 6वीं है हमारा वेतन जो 1500 रुपये है, कम से कम बढ़ा करके 25,000 किया जाए। अच्छा, ये आपने अभी मांग रखी है, इसके पूर्व भी ये अभी के निर्णय हैं जो आप लोगों के हुआ कि इसके पहले के हैं? इसके पहले से चल रहे हैं। अच्छा, जो अभी के मतलब 1 माह से पूर्व से चल रहे हैं। ये जो ज्ञापन सौंपा है ये जिला स्तर पे है कि नहीं? अभी हमने SDM साहब को भी सौंपा था, मतलब अपने तेंदुखड़ा में। मेरे कहने का मतलब ये है प्रदेश जो मांग है वो प्रदेश स्तर पर चल रही है। हाँ, प्रदेश स्तर पर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के शासकीय PG कॉलेज में लगातार इस बात की जानकारी लग रही थी कि छात्राओं को समय पर पुस्तकें नहीं मिल पाती, जिसके बाद हम कॉलेज पहुंचे। हमने देखा तो पता चला कि दमोह जिले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है। लगभग 28,000 यहाँ पर किताबें हैं। प्रत्येक छात्र को यहाँ पर किताबें उपलब्ध कराई जा रही ताकि अधिक से अधिक वह पढ़ सकें और अपने जीवन में इन किताबों के माध्यम से बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें। विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा की किताबें मौजूद हैं। यहाँ पर छात्राओं को किताबें दी जा रही हैं, साथ ही उनका एक आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया गया है और किताबों के लिए अलग से एक कार्ड बनाया गया है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KP अहरवाल से चर्चा की। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई ताकि बच्चों को दिक्कत न हो? शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इसका 1965 का कॉलेज था और मेरे आने के पूर्व मैंने पुरानी बिल्डिंग में जहाँ देखा तो लाइब्रेरी में अंधेरा और कई प्रकार की विसंगतियाँ थी। उसके रेनोवेशन कराने में मुझे काफ़ी समय लगा और आज रेनोवेशन के पश्चात
यथार्थ आप देख रहे हैं कि इस लाइब्रेरी में 28,000 पुस्तकें और हमारे पुराने हिंदू धर्म के साहित्यिक ग्रंथ रामायण से लेके पूरे वाल्मीकि रामायण से लेके सूरदास तुलसीदास और ऐसे बड़े बड़े संदर्भ ग्रंथ यहाँ पर हैं कि जिसके लिए बहुत दुर्लभ है। और भारतीय इतिहास की ऐसी पुस्तकें यहाँ पर हैं जिसके पढ़ने के लिए विद्यार्थी को यदि हम प्रयास करें तो वास्तव में हमारे भारत देश में जितना संदर्भ ग्रंथ हैं उनका ऐतिहासिक महत्व दमोह जिले को प्राप्त होगा। आज दमोह जिले में 8,500 विद्यार्थी इस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। 8,500 विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन रीडिंग रूम करवाना, उनको पुस्तकें निःशुल्क स्टेशनरी पुस्तकें शासन की योजना के अनुसार उनको डिवाइड करना। आज हमने अभी तक 1,500 बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें बांट दी हैं और बढ़ती जा रही हैं। और रीडिंग रूम के लिए हम प्रयास इसका कोई रिकॉर्ड भी होता हो? कोई रिकॉर्ड मेंटेन है, दस्तावेज है, रजिस्टर में उनके दस्तखत होते हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है, उसमें भी एंट्री होती है। और हमारा प्रयास है कि बच्चे जैसे बड़े सागर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में डेली पुस्तक आके पढ़े, यहीं बैठे और पढ़ कर के किताबें जमा करें और फिर उसमें कुछ रीडिंग के रूप में ले जाएं, तो ये सब है। तो क्या इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तमाम विषय? सारे विषय हैं हिंदी साहित्य में। आज हमारे आने के बाद इस महाविद्यालय में 7 विषय में शोध केंद्र स्थापित हो गया है और 7 विषय के अंतर्गत 7 प्रोफेसर PhD बच्चों को करवाने जा रहे हैं, जो कि बाहर दूर जाना पड़ता था, अन्य विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। वह सारी यानी स्थिति हमारी दमोह में ही प्राप्त हो गई है और बच्चों को हम सुलभ सुविधा प्रदान कर रहे हैं। 7 विषय में रजिस्टर्ड हो गए हम PhD के लिए यूनिवर्सिटी में। और ये और वो देखो रामेश्वर ऐसे बनाए जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के पुराने थाने के समीप रहने वाले मुकेश जैन के साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में पुलिस में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मुकेश जैन का कहना है कि उनकी किसी से कोई बुराई नहीं है। अचानक से एक युवक के द्वारा उन पर हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। नंबर 2 का हूँ। मेरा नाम प्रकाश जैन है, मुकेश जैन है। तो मैं अपने घर जा रहा था, तो इसमें मेरी बहू थी और ये मोनू ठाकुर और बदक और उनके पापा भवानी ठाकुर और उनकी मिसेस थी और हमारी बहू भी थी। मारना चालू, अचानक हमला कर दिया। अचानक चालू कर दिया मारना। क्या मारा है? वो धार दिया था बका। हाँ। कोई पुरानी रंजिश? हाँ, ये है, मैं हमारी बहू ने करवाया सब। विवाद की वजह मालूम है? अरे वो सब उनके यहाँ जैसा भी उल्टा सीधा होता, मगर कब की घटना है ये? कल की है। कल 7:30 बजे की। 5 बजे। ये मेरे पिता श्री मुकेश जैन हैं, जिनके साथ घटना हुई है। मैं पिताजी के साथ था, दुकान से आ रहा था मामा की, और आ रही थी तो पापा सीधे सीधे जा रहे थे। वहाँ पर गजानन टेगड़ी के पास एक सपना किराना स्टोर है। वहाँ पर कुछ अज्ञात लोग, उनका नाम तो पता है, जैसे मोनू ठाकुर, मोनू बजरंगी के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर कई केस रजिस्टर्ड हैं। ना भाई लोग थे। अब देखो, मुझे को उतना तो उनका नाम नहीं पता जो लोग थे। कितने लोग थे? मोनू का नाम पता है, 3 लोग थे। 3 लोग? हाँ। क्या हुआ है आपके पिताजी को? उनको कुछ धार चीज़ से यहाँ पर मारा है। ये तो नहीं देख पाया क्योंकि मैं भी साथ साथ चल रहा था। ऐसा मारा है और फिर जब आगे हो गया तो यहाँ पर मारा पैर में और यहाँ पर मारा। कोई पुरानी रंजिश? हाँ, मेरी चाची है, उनके कारण हुआ ये सब। बस। पुलिस में FIR दर्ज कराई है? हाँ, करवा चुकी।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सुबह से काफी घना कोहरा रहता है। सर्दी का सितम जारी है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार काफी कम कर दी है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं। घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसके चलते काफी परेशानी लोगों को हो रही है। फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं अर्धवार्षिक परीक्षा से स्कूली बच्चों को इस कपकपाती ठंड में भी परीक्षा देने के लिए जाना पड़ रहा है। गांव के रास्ते में विशेष रूप से कोहरा नजर आता है, क्योंकि फसल होती है। यहाँ पर सिंचाई भी काफी अधिक रहती है। इस संबंध में हमने डॉक्टर श्रवण पटेल से चर्चा की, तो उनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। आज सवेरे से कोहरा है, 2-3 दिन से ठंड पड़ रही, बहुत जोरों की ठंड हो रही है, तो कोहरा भी बहुत ज़्यादा छाव है। दिनों से अपने क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है, तो ये गुजारिश की जाती है कि बच्चे और बूढ़े अपने घरों में रहें तथा अलाव या फिर जो भी आपके यहाँ उपलब्ध साधन हैं, हीटर वगैरह, उनका उपयोग करें। और आमतौर पर जो इस मौसम में बीमारी होती हैं, जैसे कि सर्दी खांसी, बच्चों और बूढ़ों में दोनों में होती हैं, और ख़ास तौर पे जो बूढ़े होते हैं उनमें अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं उन्हें बचाव की हिदायत दी जाती है, और थोड़ा घर में रहकर रोगों से बचें। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोहटा मार्ग पर भी घना कोहरा नजर आ रहा है। लगातार कोहरे की वजह से वाहन काफी धीमी गति से चल रहे हैं। वहीं स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। दमोह कलेक्टर SK चेतन के द्वारा 10 तारीख तक छुट्टियां घोषित कर दी गई। 10 जनवरी तक 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के स्कूल बंद रहेंगे। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, हटा। छतरपुर जिले के बक्सवा से एक मामला सामने आया है, जहां पर मारपीट की गई है। बताया जाता है बक्सवा में रहने वाले एक युवक के साथ ये मारपीट की गई है। घायल को जिला अस्पताल में लाया गया है। घायल के परिवार के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? मान सिंह। और लड़के का? चंदन सिंह। क्या हो गया लड़के? हमें नहीं है साहब मालूम हो भाई, जबलपुर से गए, हमारे सारे की थी तबीयत खराब। वो 8 दिन में हम लोग सारे में छोड़े भूगस में, और हम खाना खाने तो खाना की तैयारी में लगे थे। जो लोग एक ने फोन लगा के दादा तुम्हारे चंदन हो, बिल्कुल मार भी लगे हैं, सो हमन भगा तका होते। कौन लोग है वो? वो रियाज खान और सेपू खान और का नाम हुसैन खान और दशरथ बसू। क्या हुआ जी बात? हमें सब कोई पता नहीं है। कहाँ की है? जब बक्सवा की है, वार्ड नंबर 3 में, जनकपुर मोहल्ला। रिपोर्ट हो गई आपकी? हो गई। ये गुंडा ही है फेमस, उनको काम ही है। आज ये 2-3 भाईजान है और जो बसू, इनको जो ही काम है। विवाद का नहीं है पता क्या? कुछ विवाद नहीं है। हम तो होते गए, उसे हम का उठा कर ले आगा थाने धर के। कैसे मारपीट करी? वो लात में पटक रहे थे। 2 लठियाँ तो हमने खुद छुड़ाई हैं, थाने में रखे उन लोग से। तो 2-4 जने पहुँच गए, लठियाँ छुड़ाई, भाग गए। गरो दबाते वो सीना पर लात में पटक रहा है। आपका कौन है? बच्चा है मेरा। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज,
मरहूम हाजी इकरार उस्ताद स्मृति समारोह 8 जनवरी को होगा। इस बार हाजी इकरार उस्ताद जिस क्षेत्र के लिए जाने जाते थे, हॉकी में महारत थी, उन्हें उनकी याद में संभाग स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 7-8 जनवरी को किया जा रहा है। जिले की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और खेल में महारत हासिल की, न सिर्फ महारत हासिल की बल्कि उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया है जो इस राह पर चले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरहूम हाजी इकरार उस्ताद साहब की। चाहे राजनीति का मामला हो या फिर खेल का या फिर शिक्षा या फिर समाज सेवा का, इन सभी विधाओं में हाजी इकरार उस्ताद आगे रहे हैं। इसी के चलते बीते 7 सालों से इकरार उस्ताद स्मृति समारोह समिति उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। इस बार भी बड़े ही शानो शौकत के साथ इकरार उस्ताद स्मृति समारोह होने जा रहा है 8 जनवरी रविवार शाम 7 बजे मानस भवन से। इस संबंध में हमने इकरार उस्ताद स्मृति समारोह समिति के लोगों से भी बात की। इकरार उस्ताद समारोह समिति हर साल की तरह ये 7 वर्षों से लगातार ये समारोह करती आ रही है। इस साल भी ये 8वां वर्ष है इकरार उस्ताद समारोह समिति का, जो कि इकरार उस्ताद जी की याद में एक समारोह करती है। इस वर्ष भी ये समापन समारोह 8 जनवरी को मानस भवन से किया जा रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि समापन समारोह में सम्मिलित होकर समिति हौसला अफजाई करें। एक जानी पहचानी शख्सियत जिन्हें हम हाजी इकरार उस्ताद के नाम से जानते हैं, खेल, राजनीति, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जबकि हम उनकी याद में एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। समिति के द्वारा मानस भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें दमोह की चयनित प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। इस वर्ष 8 जनवरी को यह कार्यक्रम मानस भवन में शाम को 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। उनके जीवन का एक बहुत ही अहम पहलू था हॉकी गेम्स। हॉकी में उन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की। हम लोगों ने तय किया कि इस क्षेत्र में भी हम उनकी याद को मनाएंगे और पहली मर्तबा हाजी इकरार उस्ताद साहब की स्मृति में संभाग स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हॉकी स्टेडियम से किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 7 तारीख को सुबह 12 बजे किया जाएगा और उसका फाइनल 8 तारीख को होगा और सभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समापन समारोह में वितरित किए जाएंगे 8 तारीख को। छतरपुर जिले के बक्सवाहा नगर में 1 माह पूर्व सूरों की अचानक मौत का मामला सामने आया था। वहीं सूरों की मौत का यह सिलसिला लगातार जारी है। अफ्रीकन फीवर इसे बताया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लगातार अफ्रीकन फ्लू का संक्रमण बढ़ रहा है। लगातार यहां पर सूअरों की मौत भी हो रही है। आज तक नगर परिषद और पशु चिकित्सालय प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शहर में सूअर मिलना आम बात है, ऐसे में ये बीमारी आम जनमानस तक पहुंच सकती है। प्रशासन को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कदम नहीं उठाया गया तो कहीं न कहीं लोग इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं और तब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। इसके सब जानवर ऐसी लोगों की शिकायत है कि जानवर जो कि नगर के बीचों बीच और नगर के समीप पड़े हुए हैं, जिनसे गंदगी आ रही है और एक महामारी फैलने की संभावना है। क्या है पूरा मामला? अभी इसको दिखवा रहे हैं। अभी पहली बार ऐसी जानकारी मिली है। उस शहर के बीच में तो नहीं है, अगर होंगे तो वेटनरी वालों को भेज के उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। मामला तो सर पता नहीं है कि कुछ कारण वजह से शुगर मर रहे हैं। अब बीमारी है अथवा कोई आर्थिक दवाई रख रहा है, कुछ तो बता नहीं सकते हैं। इतनी अधिक संख्या में जानवर मर रहे हैं, इसको लेकर पशु स्वास्थ्य केंद्र में क्या आप जानवरों की शिकायत लेकर कभी गए क्या? नहीं। फिर कैसे अंदाजा लग जाएगा कि जानवर बीमारी से मर रहे हैं? क्या कोई अन्य दवाई या खाद्य पदार्थ खाने से मर रहे हैं? नहीं, फिर सूचना मिली कि बीमारी के चलते कारण आसपास के गांव से के बीमारी के कारण चलते हुए मर रहे हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से आर्थिक सहायता चाहते हैं। बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट।
सागर जिले के गड़ाकोटा के बागवान वृद्धाश्रम में लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। 6 एवं 7 जनवरी को इस भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिरायू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करके उपचार किया जा रहा है। मरीजों की जांच एवं इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। गंभीर किस्म के लोगों को भोपाल चिरायू हॉस्पिटल भी रेफर किया जा रहा है। तमाम तरह की दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। 200 से ज्यादा डॉक्टर नर्स यहां पर मौजूद हैं। इस संबंध में मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा अपनी बात रखी गई। क्षेत्र के हमारे इस गड़ाकोटा नगर में आयोजित जो कि चिरायू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भोपाल के द्वारा आयोजित किया गया है, उनके सहयोग से आयोजित किया गया है। आयोजक तो अपना नगर है, दीपू है और भी सभी लोग सहयोगी हैं, उनके सभी सहयोगी साथी हैं। लेकिन डॉक्टर गोयल का जी जो अभी आपके सामने अपना वक्तव्य दे रहे थे, डॉक्टर गोयल का जी और उनका परिवार, श्रीमती डॉक्टर गोयल का एवं बेटी, उनके साथ उनका जैसा बताया कि 200-250 लोगों का डॉक्टरों का स्टाफ है, पैरा मेडिकल स्टाफ भी है। सभी स्टाफ यहाँ पर आप सभी लोगों की सुविधा के लिए, आपकी चिकित्सा के लिए, आपकी जांचों के लिए, चाहे वो मशीनों से हो, चाहे वो उपकरणों से हो, चाहे कोई अन्य प्रकार से हो, सभी प्रकार के टेस्ट के लिए, खून की, रक्ती पेशाब से लेकर ब्लड की जांच, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जितने प्रकार की जांचें होती हैं उनके लिए आज का जो शिविर आयोजित है, शिविर में मंच पर विराजमान डॉक्टर साहब के साथ में हमारे नगर पालिका परिषद गड़ाकोटा के अध्यक्ष श्री दिनेश लहरिया जी, हमारे जनपद अध्यक्ष। आज भैया शिविर का आयोजन हुआ है, इसके बारे में आप क्या जानकारी? ये हमारा 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर है जो चिरायू अस्पताल भोपाल के सौजन्य से, उनके सहयोग से यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 300 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकीय स्टाफ की टीम यहाँ पर इस स्टाफ हमारे शिविर में काम कर रही है। उसके साथ साथ हमारे शासकीय जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी टीम यहाँ पर काम कर रही है। बहुत सारी खून की जाँचें जो काफ़ी महंगी होती हैं वह भी यहाँ पर निःशुल्क कराई जा रही हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी, ECG को यहाँ पर सारी मशीनें हम लेकर आए हैं। ये सारी जांचें यहाँ पर निःशुल्क कराई जा रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मरीजों को दवाई भी निःशुल्क दी जा रही है। जो गंभीर मरीज हैं, जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, जिनकी सर्जरी होनी है, उनके लिए यहाँ से भोपाल चिरायू अस्पताल तक निःशुल्क लाने की, उनके रुकने की, खाने पीने की और वहाँ से वापस इलाज उपरांत भेजने की सारी व्यवस्था हम लोगों द्वारा की जा रही है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत ज्वालामाई चौराहे के समीप एक मामला सामने आया। बताया जाता है कि एक गाय भागने का प्रयास कर रही थी, उसका पीछा कसाई लोग कर रहे थे। तभी वह एक घर में जा घुसी, जहां पर गाय के घुसने से काफी नुकसान हो गया। वहीं कसाई जैसे ही पीड़ित परिवार के द्वारा आवाज दी गई तो मौका देखकर वहां से भाग खड़े हुए। पीड़ित परिवार के द्वारा नुकसान की भरपाई की मांग की गई। नाम है आपका? शाहजहां बेगम। किस जगह रहती हैं? यहीं गली इधर बाजू से रहती हैं। क्या हुआ? ये गाय पकड़ रहे थे, हम चिल्ला रहे थे भैया गाड़ी रखी, मत करो मत करो। बोलने लगा आप चुपचाप रहो, हम लोग से बात ना करो, हम पकड़ेंगे। तो एक बोलने लगा है मफलर निकाल के इसको पकड़ो, तो बोलने लगा पकड़ो, तो हमने नहीं पकड़ो, अंदर घुस जाएगी गाय। तो कहला नहीं आप चुपचाप रहो। वो अंदर घुसी तो हम वहाँ दौड़ लगाए, तो अंदर दौड़ लगा दी। मानते ही नहीं, 10 बार आते हुए पकड़ने के लिए। हम जब ही पकड़ के ले जाते हैं। कौन पकड़ ले जाता है? जे कसाई लोग, हम लोग तो अब जानते नहीं, फिरने वाले तो हम लोग नहीं, घर पे ही रहते, मगर यहाँ पकड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं भैया नहीं पकड़ो नहीं पकड़ो, मानते ही नहीं है। कितने का नुकसान हो गया? क्या नुकसान हो गया? नुकसान फ्रिज टूट गया है, सामान टूट गया है, बच्चा गिर गया है। आज तो फ्रिज टूटा है, मान लो अगर बच्चे को कांच की अलमारी टूट गई है वो, और जो बर्तन भाई दो कैसे टूट गए हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग का नुकसान चाहिए वापस, बस इतना ही चाहते हैं। कार्रवाई करो और हमारा नुकसान वापस करवाओ आप। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह।
दमोनगर के परशुराम टेकरी पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। दमोह की परशुराम टेकरी पर यह कथा चल रही है। आज के तक फैशन में आ गया, नाम बिल्कुल शॉर्ट में रखते हैं छोटा, किंतु सज्जनों ये 9 बच्चे यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। आज यहाँ पर 9 नहीं 10वां भी होने वाला है और हो गया। उसका नाम रखा गया नारायण। तो 9 ग्रह होते हैं तो हम लोग बनाते हैं भीतर चौकी पे बने हैं। तो 9 ग्रहों का पूजन हम लोग रोज करते हैं। और कौन 10वां ग्रह आ जाए कोई के घर तो महाराज हो उल्टो पसीना निकल गया ऊपर हो की पूजा महाराज हरे भी न करा पाए। 10वां ग्रह कौन है? जैसे कौन उनकी नई बहू आई, सास बोलिए बहू बगल में बेर है अपनों होते नहीं जानते न बोल तो बहू का क्या तुम ऐसे रही हम का लेने हम तो बोल जो आए 10वां ग्रह। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सब, उसके तो टुकड़े टुकड़े काट के धर दो लेकिन वो मान में बारी नहीं। हर एक मोहल्ला में एक लड़नकू बाई रहते। आप लोगों से नहीं कह रहे, लोग बहुत अच्छी होशियार की हो, पढ़ी लिखी है। और हर एक मोहल्ला में एक ऐसी माता रहती हैं जिन्हों करइयों बिठारे से तेल कम लगते तो सबरी मिल के कहती फलानी दीदी हो बिठारो कर जाओ ना तेल कम लगे, और जो में कहती हो ज्यादा लगते। 10वां बच्चा हुआ तो बड़ा वाला माँ को प्रिय हो। कोई संत हो देख लियो आप बाबा हो झोली जंगल है, पूछियो के काहे संत जी तुम अपने माता पिता की कौन नंबर की संतान है? देखे यही हो थे बाबा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोनगर के श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर में संगीत में श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा व्यास पंडित नीलमणि दीक्षित जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक ये कथा भक्तों को सुनाई जा रही है। गोद में लाला आ गया, सर्वस्व दान दीन सब काहू जे ही पावा। सर्वस्व दान दे करके जो पाया तो फिर इतने लोभी भी नहीं थे कि हमने सर्वस्व दान दिया तो हम दूसरे को कैसे दें। बोले नहीं, जे ही पावा तो राखा नहीं काहू। जिसने लिया उसने फिर दूसरे को दे दिया। तो लाला जहां से चले थे लौट करके घूम फिर के कौशल्या मैया की गोद। सो अरे प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, लाली लाल की जय। आगे की कथा अपन कल श्रवण करेंगे। आज भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। हमाल के सिर पर चढ़ा ट्रक, दर्दनाक मौत। जिले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी से छात्र छात्राओं को मिल रहा है लाभ। दिन भर चला ज्ञापनों का दौर। पेंशन एसोसिएशन अधिकारी कर्मचारी और जनपद सदस्यों ने सौंपे ज्ञापन। चित्र विचित्र जी महाराज के भजन सुनने उमड़ा जनसैलाब। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।